जयनारायण मिश्रा ने दावा किया कि शाह ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि सत्तारूढ़ बीजेपी ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया तो केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। मिश्रा ने दावा किया कि शाह राज्य में पांडियन द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जातिगत जनगणना का संवैधानिक अधिकार केवल केंद्र सरकार के हाथों में है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर केवल भ्रामक बातें कह रहे हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता राजीव गांधी मंडल आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरी में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का विरोध किया था। क्राइम ब्रांच एसटीएफ ने खुद को आरटीआई अफसर बताकर 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी कान्हू चरण प्रधान के सहयोगी लक्ष्मण माढ़ी को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण रेवेन्सा कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले लक्ष्मण को कटक से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को जानकारी मिली कि कान्हू के साथ लक्ष्मण के खाते से 60 लाख रुपए का लेन देन किया। ओडिशा में राजनीति में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना भी निकट भविष्य में किसी ने नहीं की होगी। मलकानगिरी में एक साथ 20 भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल को सौंप दिया है। उनका कहना है कि भाजपा के साथ रहकर वे आम लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी झूठे वादे करती है। पुरी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एक विश्वविख्यात तीर्थ नगरी है, लेकिन यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। यात्री या तो सड़क या रेल मार्ग से पहुँचते हैं या भुवनेश्वर तक हवाई यात्रा कर वाया रोड यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि अब यह समस्या नहीं रहेगी। पुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हवाई अड्डे के साइट को एमओसीए से मंजूरी मिल गई है। ओडिशा के बालासोर के पास बाहानगा स्टेशन के पास 2 जून की शाम को हुए भयावह रेल हादसे की यादें अब भी लोगों के ज़हन में ताजा हैं। बीते मंगलवार को इस दुर्घटना में मरने वाले 28 अज्ञात शवों का आखिरकार अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन्हें अब तक एम्स भुवनेश्वर में कंटेनरों में सुरक्षित रखा गया था। इनका कोई दावेदार नहीं आया। इजरायल और हमास के बीच लगातार चौथे दिन भी भीषण युद्ध जारी है। इजरायल में ओडिशा के 50 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। इन्हें किसी तरह से घर वापस लौटने का इंतजार है। इनके पास खाना पीना भी सीमित है। लगातार युद्ध में कैसे जीना है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रह रहकर इन्हें भूकंप जैसा महसूस हो रहा है। सायरन बजते ही बंकर में चले जाना पड़ता है। ओडिशा के जाजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिले के टमका पुलिस थाना अंतर्गत चंपाझर पार्क के पास झुग्गी बस्ती में एक महिला ने अपनी 5 दिन की बच्ची की नाक दबाकर हत्या कर दी। उसकी पहले से एक बेटी थी। इस बार सबको बेटे की चाहत थी। बेटी पैदा होने पर घर के सभी लोग उदास थे। ओडिशा में मिशन शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत की गई। इसके पहले चरण में 15,000 महिलाओं को स्कूटी दिया गया। आगामी दिनों में 2 लाख महिलाओं को स्कूटी दिए जाएंगे। इस दौरान अपने राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि स्कूटर योजना से मां की स्पीड को गति मिलेगी, जिन्होंने ओडिशा को एक नई गति और ऊर्जा दी है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने पहुंचे एक भक्त का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। उनकी पहचान 65 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद सहारिया के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। पिछले देव स्नान पूर्णिमा के दिन भी दर्शन के समय एक भक्त की मौत हुई थी। ओडिशा के क्योंझर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक पत्नी ने कुदाल से पीट कर पति की हत्या कर दी है। इसके बाद उसने अपने बच्चों को लेकर पति की लाश के साथ एक ही कमरे में 3 दिन बिताए। पुलिस ने आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और लाश को भी जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 9वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेल रही हैं। भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से पटखनी दी थी।
वहीं अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों 6 विकेट की शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ज़रावी इलाकों में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इजरायल की वायुसेना ने जवाबी हमले किए, जिसमें अभी तक 900 लोग मारे जा चुके हैं और 4,600 घायल हुए हैं। मरने वालों में 260 बच्चे और 230 महिलाएं शामिल हैं। UNICCR के अध्यक्ष डा विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन को केवल भारत के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता, इसका दृष्टिकोण वैश्विक है। वसुधैव कुटुंबकम को लेकर यह ऐतिहासिक है कि इस पर वहां चर्चा हो रही है जहां इसकी जरूरत है। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के लिए शायद वसुधैव कुटुंबकम से बेहतर दर्शन नहीं हो सकता है। आगरा की रहने वाली दिव्या सिकरवार ने UPPCS 2022 एग्जाम में राज्य पर में टॉप पोजीशन हासिल की। इससे पहले वे एक बार मुख्य परीक्षा से और एक बार इंटरव्यू से बाहर हो चुकी थीं। लेकिन उन्होंने इससे हार न मानते हुए तीसरी बार में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपने परिवार को दिया। खेती के कार्यों को आसान करना चाहते हैं। इसके लिए ट्रैक्टर अथवा पावर ट्रिलर क्रय करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी से पाव पीछे खींचना पड़ रहा है तो घबराएं नहीं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम के तहत उद्यान विभाग की ओर से अनुदान पर ट्रैक्टर व पावर ट्रिलर वितरण की योजना संचालित की है। जिले में 4 ट्रैक्टर व 8 पावर ट्रिलर का वितरण का लक्ष्य तय किया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख में तब्दीली की है। राजस्थान में 23 नवंबर को पहले मतदान होना था। हालांकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को ही होगी। दरअसल विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। प्रदेश में ईंट व मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए साधारण मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले पट्टा धारकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार व हरियाणा की तर्ज पर अब 2 मीटर तक की मिट्टी की खुदाई खनन संहिता के तहत नहीं आएगी। हालांकि शर्त यह रहेगी कि पट्टा धारक को मिट्टी की खुदाई हस्तचालन प्रक्रिया के तहत ही करनी होगी। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अगर आप आज सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपको अपने शहर में सोने की मौजूदा कीमत पता होनी चाहिए। आज सोना 100 रुपये और चांदी 400 रुपये महंगी हुई है। जानिए आपके शहर में आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की क्या है कीमत। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय HC ने तेलुगु देशम पार्टी TDP के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश भी जारी किया है। वहीं कोर्ट ने CID को अंगालू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। IPL 2023 में विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच हुई आपसी झड़प तो आपको याद ही होगी। विराट और नवीन बीच मैदान पर एक दूसरे से भिड़ गए थे। इसके बाद से जब भी यह दोनों क्रिकेटर एक दूसरे के खिलाफ ग्राउंड पर उतरते हैं तो माहौल देखने लायक होता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में देखने को मिला। ICC वर्ल्ड कप 2023 में भारत की भिड़ंत अफगानिस्तान के साथ हो रही है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत दमदार रही है। हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरजई ने शतकीय साझेदारी निभाते हुए टीम को शुरुआती झटकों से उबारा। उमरजई की 69 गेंदों पर खेली गई 62 रन की आतिशी पारी का अंत बर्थडे बॉय हार्दिक पांड्या ने किया। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के 9वें मैच में रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर इस फैसले से काफी नाराज हुए। सुनील गावस्कर ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर जमकर भड़ास निकाली। बता दें कि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया। ICC वर्ल्ड कप 2023 का धमाकेदार जीत से आगाज करने के बाद टीम इंडिया अपने अगले मुकाबले में बुधवार को अफगानिस्तान से भिड़ेगी। कंगारू टीम के खिलाफ रोहित की पलटन का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। गेंदबाजी में स्पिनर्स का जादू सिर चढ़कर बोला था तो तेज गेंदबाज भी लय में दिखाई दिए थे।
वहीं बल्लेबाजी में केएल राहुल और विराट कोहली रंग जमाने में सफल रहे थे। अमिताभ बच्चन अपने बर्थडे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। परिवार और दोस्तों के साथ उन्होंने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया है। अब एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के को लेकर खबरों में आ गए हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर प्रोजेक्ट के की टीम ने उन्हें विश करने के लिए फिल्म से उनका फर्स्ट लुक जारी किया है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने 2 साल पहले पति नागा चैतन्य से अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लिए थे। एक्ट्रेस ने अपने एक्स हस्बैंड का टैटू भी हटवा दिया है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर इसका सबूत भी दिया है। उनकी लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। हार्दिक पांड्या 11 अक्टूबर को अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। हार्दिक अपना ये जन्मदिन क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास दिन पर हार्दिक को ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। ऐसे में अब ऑलराउंडर स्टार की पत्नी और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक ने विश किया है। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म तेजस के प्रमोशन में लगी हुई हैं। तेजस के प्रमोशन के लिए कंगना वर्ल्ड कप 2023 में भारत बनाम अफगानिस्तान के प्री मैच शो में पहुंची हैं। इस दौरान कंगना रनौत एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें वह पैपराजी को नसीहत देती हुई नजर आ रही है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। इस फिल्म के साथ सनी 22 साल बाद तारा सिंह बनकर लौटे। सनी देओल के दोनों बेटों राजवीर और करण की भी इंडस्ट्री में एंट्री हो चुकी है। राजवीर को डेब्यू फिल्म दोनों से जहां ऑडियंस का प्यार मिला तो वहीं करण की पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई, जिस पर हाल ही में उन्होंने बात की।